अनपढ़ लोग थे, देश लोगों में प्यार था, प्रेम था, भाईचारा था। इन्होंने भाईचारा खत्म किया है। सिर्फ इन्होंने आर्थिक बर्बादी की है, सामाजिक बर्बादी की है, राजनीतिक। लाखन सिंह कुमार, राजस्थान, भरतपुर। हम इसलिए आए कि आज तक 70 साल 75 साल में जो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उसमें हमारी सेंट्रल सरकार और केंद्र राज्य सरकारें सभी फेल पाई गई हैं। आज़ादी को गुम किया जा रहा है। जो निजीकरण से हम राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़े थे, अब राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम अपाहिज और पीड़ित आदमी को कोई सहायता नहीं मिल रही है। जो होशियार हैं वे अपने विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। जीडीपी की रिपोर्ट गलत है। तीसरी, लंबे चौड़े भाषण मारते हैं मोदी जी कि देश में काला धन लाएंगे, आज तक एक पैसा नहीं आया। धारा 370 हटाएंगे, आधा देश हमारा कश्मीर पाकिस्तान ने दबा रखा है। मंदिर बना दिया, इससे हमारी राष्ट्रीय भावनाएं दूषित होती हैं, भाईवाद, हिंदू मुस्लिमवाद पैदा होता है। एक भी कानून सही नहीं आया, कृषि कानून कोई ढंग से बना नहीं पाए। अंतिम आदमी को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे तो हमारे अनपढ़ लोग थे, देश लोगों में प्यार था, प्रेम था, भाईचारा था। इन्होंने भाईचारा खत्म किया है। सिर्फ इन्होंने आर्थिक बर्बादी की है, सामाजिक बर्बादी की है, राजनीतिक बर्बादी की है। हमारा डॉलर आज 80 रुपए में खरीदा जा रहा है। कभी रुपया और डॉलर बराबर थे। हम विश्व गुरु की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम मानव तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। और मोदी सरकार इसमें हर कॉलम पर फेल है। निजीकरण में सब चीज़ को निजीकरण में दे रही है। राष्ट्रीय संपत्ति को किसी व्यक्ति विशेष को फायदे के लिए ये दृढ़ संकल्प है। पूंजीवाद का सामंतवादी व्यवस्था लागू करने के लिए मोदी सरकार फेल है। इससे हमारा मैसेज भेजना चाहते हैं कि मोदी सरकार संभलो और होश में आओ। हर मानवीय भारतीय की जो है का भावनाओं के अनुरूप उसकी सहायता और रोजगार की व्यवस्था करो। रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति में जाएगा। हमारी सरकारें ही अपराधी बना रही हैं हमारे देश के नागरिकों को और युवाओं को। इसलिए हमारा अनुरोध है कि रोजगार दे, अपराध रुक जाएंगे। नहीं, मोदी सरकार तानाशाह सरकार है और ऐसी ही राज्य की सरकारें, कांग्रेस की सरकार भी ऐसी ही है। ईडी को गलत बताती हैं, चोट्टा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया जी भी चोट्टा हैं। पूछताछ करते हैं तो जिले लेवल पर आंदोलन होता है और राज्य में जब कोई बात हो तो हम एसीटी से जांच कराएंगे। ये निश्चित चोट्टा है। मैं भरतपुर की समस्या बताता हूँ। हर विभाग में चोट्टा बना बैठा है। मंत्री दलाली खा रहे हैं और उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि इन भ्रष्टों को बर्बाद करने के लिए, आम जनता को राहत के लिए हमारी राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए मांग करते हैं सेंट्रल सरकार इस पर कार्य करे, अन्यथा दंड भुगतने के लिए तैयार है मोदी और मोदी सरकार। नमस्कार साहब। ये सर क्या कहना चाहेंगे? हम असम से हैं और कहना चाहते हैं ये जो मुद्दा चल रहा है, मतलब ये जो तानाशाही चला रहा है बीजेपी सरकार ने, हम विरोध कर रहे हैं। असम से हम कहना चाहते हैं रोजगार चाहिए, सभी लोगों को रोजगार चाहिए। ये मतलब एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, मतलब रोजगार वो मतलब पढ़ाई करके वो बेकार बन रहे हैं। इसलिए हम लोग रोजगार चाहते हैं। एजुकेशन में क्या सुधार आना चाहिए जो लोग बेरोजगार ना बने? मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो एक आदमी को मतलब कर्मठ बना सके, वो मतलब काम कर सके। मतलब ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए। स्वाधीनता से ऐसा एजुकेशन चल रहा है जो आदमी को मतलब काम करने के लिए मतलब वो नहीं देता है जो चाहिए। रोजगार आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या नाम है आपका? नलानी घटवार जी, मैं आसाम से, और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भारतीय शिक्षा का नीति है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। मतलब कि हमारा शिक्षा का नीति ऐसा होना चाहिए कि जब हम शिक्षा ले तो उसके लिए हमारे नौकरी का कोई वैल्यू नहीं होता। कि एक ऐसा नीति हो जो हम पढ़ाई करने के बाद उसका रोजगार मिले, ऐसा एक पॉलिसी हो। सर दिनेश नाम है सर मेरा। सर मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सर कह रहा है सरकार कहती है कि विकलांगों के लिए पेंसिल बनवाई गई है। तो सर ऐसे पेंसिल का क्या फायदा जो 5-5, 10-10 महीने में आती है सर? हैं, हम विकलांगों के लिए हम चाहते हैं कि हमारा पेंसिल भी आए टाइम से और हमें विकलांगों के लिए मतलब हमें काम भी मिले। कि हम अपने जरूरी नहीं है कि सर हमारे पेंसिल से ही काम चलेगा। हमारे शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि हमें विकलांगों को। फिर आपका घर कैसे चलता है? आप काम नहीं करते हैं तो? सर ये तो बस उससे गुजगार से मतलब क्या हो जाता है 2500 रुपए से।
2500 से कुछ होता है, बता किराए भी होता है, सारे काम होते हैं, उससे कैसा काम चलेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हम ये चाहते हैं हमें काम भी मिले और हमारी पेंसिल टाइम से टाइम। और ये 2500 से क्या काम है? हम चाहते हैं 3 या 4 या 5000 रुपये तो होनी चाहिए, जो अपने बाल बच्चों को अपनी फैमिली को चला सकें। अब बताओ, हम काम भी नहीं कर सकते हम। सर आपका क्या कहना है? सर हम मेरा नाम है जुगेश्वर दत्ती, हम आसाम से आए हैं और हम आसाम से ये बोलने के लिए का मेन मुद्दा क्या है? रोजगार, जो हमारा गरीब लोग है आसाम में, जो टी गार्डन वर्कर सब काम करते हैं, उन लोगों का जो रोजगार, वो रोजगार भी अच्छी से जो चल नहीं पाते हैं और गरीब लोगों का कुछ नौकरी उकरी कुछ नहीं वगैरह, पढ़ाई करके ऐसे ही घर में बैठा रहता है, लड़का लड़की सब ऐसे बैठा रहता है। उन लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए ये जो बीजेपी सरकार है वो गरीब लोगों के लिए कोई रोजगार देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को चाहे बेटा या बेटी उन लोगों को अच्छा से पढ़ाए और अच्छे से पढ़ा लिखा कर कुछ डॉक्टर इंजीनियर ऐसा आदमी बना सकता है। क्योंकि वो धार्मिक सिर्फ वो लोग, जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ कहना कि धार्मिक की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं बीजेपी सरकार। यस, आप ये बात राइट बोल रहे हैं सर। अब अभी हमारा असम में ऐसा जो घटनाएं हो रहा है, जो टी गार्डन जो होता है, हमारा जो चाय पत्ती का खेत होता है उधर उसमें चाय का, जहाँ पे टी गार्डन जो होता है वहाँ में भी जो वर्कर्स सब काम करते हैं, उन लोगों का 205 रुपया दे के उन लोगों को जो ठोकबाज कर रहा है, तो हम उनको गोरीहोना देते हैं कि वो बीजेपी सरकार ऐसे में नहीं होगा। सर आपका क्या कहना है? मैं अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ से। बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे माननीय गोपाल राय जी बहुत अच्छे एक फाउंडेशन से बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए आए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। धन्यवाद।